कि माननीय नीतीश कुमार जी अब अंतिम सांस में चल रहे हैं, अंतिम दौर में चल रहे हैं। उनकी पार्टी अब अंतिम स्थिति में चल रही है। एनडीए की सरकार पिछले 10 वर्षों में जो सिर्फ ठगने का काम की है, लड़ाई इन मुद्दों पर होना है। नफरत से बिहार उभरेगा, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो लकीर खींच दी इस बिहार में, नौजवानों के बीच, छात्रों के बीच, युवाओं के बीच, बेरोजगारों के बीच, हमें लगता है इसको कोई मिटा नहीं सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के रणविजय साहू जी, अब इनसे ही बात करेंगे। नीतीश कुमार जो है सदन में कहते हैं कि निशाना साधते हुए कहते हैं हम जो जैसा करेगा उसकी फिर से एक बार कार्रवाई होगी। ऐसा क्यों? देखिए, हमें लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से विचलित हो गए हैं और उनका जो सदन के अंदर व्यवहार है और जिस प्रकार का वक्तव्य है, तो पूरा बिहार को ऐसा लग रहा है कि माननीय नीतीश कुमार जी अब अंतिम सांस में चल रहे हैं, अंतिम दौर में चल रहे हैं। उनकी पार्टी अब अंतिम स्थिति में चल रही है और जनता तो सब कुछ देखती है। आज बिहार में किस प्रकार से उनके विधायक जदयू के बीमा भारती जी बताती हैं कि इस राज्य में गुंडा राज आ गया। उनके पति को और उनके बच्चे जो पढ़ते लिखते हैं, उन बच्चों को फंसाया गया, थाना में रोका गया है। एक विधायक जाके कोतवाली थाना में FIR दर्ज कराते हैं अपने ही विधायक के खिलाफ। आखिर हो क्या रहा है? बिहार के आवाम यह जानना चाहती है, उनको पूरा अधिकार है जानने का कि अपने विधायकों को किस प्रकार से प्रताड़ित कर रहे हैं, सदन के अंदर क्या बयान दे रहे हैं। ज़बरदस्ती बिहार में माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो मुद्दों की बात की, नौजवानों को रोजगार दी, बेरोजगारों को उन्होंने किस प्रकार से इस बिहार में जो सम्मान दिया, और ये ज़बरदस्ती क्रेडिट लेना चाहते हैं। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो लकीर खींच दी इस बिहार में, नौजवानों के बीच, छात्रों के बीच, युवाओं के बीच, बेरोजगारों के बीच, हमें लगता है इसको कोई मिटा नहीं सकता है। और आने वाला जो 2024 है, मुद्दों पर लड़ाई हो, मुद्दों की बात होगी। एक तरफ एक नौजवान जो अकेला इस देश के माननीय प्रधानमंत्री से, बिहार के मुख्यमंत्री से पूरी ताकत व्यवस्था के साथ लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। हम लोग इस गर्व है हमें कि ऐसा नेतृत्व मिला है माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, जो पूरे देश में इस प्रकार का किसी नौजवान युवा में प्रतिभा नहीं है। सम्राट चौधरी बजट सत्र पे बहुत लाखों की संख्या में मतलब कि वो रोजगार दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, विकास करने की बात कहें। बजट सत्र कल साबित किए हैं, वो सदन में अपनी दिखाए हैं कि हम इतना लोगों को रोजगार देंगे और किसी की भी नौकरी अब जो है जाने की जो तो शिक्षक जो थे लगातार धरना प्रदर्शन कल रखे थे, तो उन लोगों को भी शिक्षा मंत्री की तरफ से मिला है कि आप किसी की नौकरियां नहीं जाएगी। और सम्राट चौधरी भी कह रहे हैं कि जो तेजस्वी प्रसाद युवा के काम पे कह रहे हैं कि हम इतने लाखों लोगों को नौकरियां दी हैं 17 महीने में, जो 17 साल में नीतीश कुमार नहीं किए थे, अब उससे कई गुना ज़्यादा हम लोग नौकरी देंगे और रोजगार। देखिए, जब माननीय उप मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी जी सदन के अंदर जब बजट पेश कर रहे थे, तो हमें याद आ रहा था पूर्व का बजट जो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा उनके सरकार में जो भी रोड मैप था, चाहे हम हेल्थ की बात कर लें, चाहे हम स्वास्थ्य की बात कर लें, चाहे हम RWD की बात कर लें, चाहे PWD की बात कर लें, समाज कल्याण की बात कर लें, माइनॉरिटी की बात कर लें, प्रत्येक विभाग का रोड मैप माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा तय था। और हमें लगता है कि इसी चीज़ को सम्राट चौधरी जी ने दोहराने का काम किया है। इसमें निश्चित रूप से कहीं कुछ नहीं है और पूरी तरह से यह जो गठजोड़ बना है भारतीय जनता पार्टी और जदयू का, NDA का, और हमें लगता है कि NDA ने बिहार में और देश के नौजवानों को जो ठगा, 2 करोड़ नौजवानों को प्रत्येक साल रोजगार देने का काम करेंगे, किसानों को आय दुगुना करने का काम करेंगे, विशेष पैकेज देंगे, विशेष राज्य का दर्जा देंगे, प्रत्येक सांसद 2-2 गाँव को गोद लेने का काम करेंगे। तो अब मुद्दे की बात होगी। एक तरफ तेजस्वी प्रसाद यादव जी का कथनी करनी में कोई अंतर नहीं, 17 साल बनाम 17 महीना, और दूसरी ओर जो NDA का काम है, नीतीश कुमार जी पिछले 17 वर्षों में जो काम नहीं कर पाए, केंद्र सरकार, NDA की सरकार पिछले 10 वर्षों में जो सिर्फ ठगने का काम की है,
लड़ाई इन मुद्दों पर होना है। नफरत से बिहार उभरेगा, सांप्रदायिक ताकतों को बिहार खदेड़ेगा और बिहार आगे बढ़ेगा। बिहार का भविष्य तेजस्वी प्रसाद यादव होंगे, ये निश्चित रूप से बिहार की जनता ने संकेत दे दिया है। आपने सर कहा था कि 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट जो होगा, तेजस्वी यादव कहे थे कि खेला करेंगे हम। आपने भी मेरे वीडियो में ही कहा था कि दावे के साथ कह रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। आखिर क्या ऐसा हुआ आप लोग की बहुमत साबित नहीं कर पाए? आपने देखा किस प्रकार से विधायकों को धमकाया गया, किस प्रकार से विधायकों को प्रताड़ित किया गया, हाउस ट्रेनिंग की गई। पूरी तरह से भारत सरकार और बिहार सरकार की पूरी व्यवस्था, पूरी तंत्र पूरी तरह से हावी हो गई। तो हमें लगता है कि जिस प्रकार का इस सरकार बनाने के लिए गठजोड़ किया गया, राष्ट्रीय जनता दल को तोड़ा गया और कई ऐसी लोगों को धमकियां मिली, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का, हमें लगता है कि इसका प्रभाव रहा और कुछ हमारे साथी हमसे दूर हो गए और चले गए। लेकिन हम लोग घबराने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग अम्बेडकर के विचारों पर चलने वाले लोग हैं, लालू प्रसाद यादव जी का जो विचारधारा उन पर चलने वाले लोग हैं। हम संघर्ष करेंगे, संघर्ष में विश्वास है और हमें एक ऐसा नौजवान, ऐसा नेतृत्व मिला है जो बिहार ने देश का नेतृत्व करेगा आने वाले समय में। आप लोगों ने सुना साफ तौर पर रणविजय साहू जी अपनी बातों को रखे। अगर आप लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग अभी क्या प्रतिक्रिया रखते हैं, क्या आप लोगों की सोच है, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। देख रहे थे DTW 24 न्यूज़। धन्यवाद।